श्रीमद् भगवत गीता। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा अध्याय। पिछला अध्याय प्रथम अध्याय था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन युद्ध लड़ने का ख्याल छोड़कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अब ये युद्ध का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। अब इस श्लोक के माध्यम से सरश्री हमें गहरे संदेश से अवगत करा रहे हैं कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि कैसे अर्जुन के मोहग्रस्त मन ने उसकी बुद्धि को घुमा दिया था। अपने ना लड़ने के निर्णय को सही साबित करने के लिए उसके मन ने तरह तरह के तर्क दिए और वह हथियार डालकर बैठ गया। श्री कृष्ण वैसे तो अर्जुन के सारथी थे, मगर इस अध्याय से उनकी भूमिका बदल गई। इस अध्याय से वे अर्जुन के मार्गदर्शक, उसके गुरु बने और अर्जुन शिष्य खोजी बन गया। मोह में डूबे हुए दुखी अर्जुन को श्री कृष्ण ने सही मार्ग दिखाने की शुरुआत की। दूसरा श्लोक, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग देने वाला है और ना कीर्ति को बढ़ाने वाला है। तीसरा श्लोक, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इन दोनों श्लोकों का गहरा अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि युद्ध से ठीक पहले वो ऐसे बेकार के मोह में कैसे पड़ गया। दरअसल कौरवों ने पांडवों के साथ बचपन से ही दुश्मनी का भाव रखा था। उनके साथ समय समय पर बहुत अन्याय किया। ऐसी ही सब बातों के चलते उनके साथ धर्म युद्ध करना आवश्यक हो गया था। अर्जुन भी पांडवों और श्री कृष्ण के इस सोचे समझे निर्णय में पूरी तरह से शामिल थे कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कौरवों से युद्ध के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं बचा है। अर्जुन अपनी स्वाभाविक प्रकृति से एक योद्धा था। इस समय युद्ध करना उसका कर्तव्य था और वह सब तरह की मानसिक तथा बाकी तैयारियों के साथ युद्ध लड़ने हेतु मैदान में आया था। फिर भी युद्ध से ठीक पहले रिश्तेदारों और शिक्षकों के मोह ने उसकी बुद्धि को घुमा दिया। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, यदि एक योद्धा मन की कमजोरी के कारण युद्ध से पीछे हटने लगे या हार मान ले, तो संसार उसे पलायनवादी और कायर कहकर उसकी आलोचना करेगा। उसकी बुराई होगी क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए इस समय उसे अपने मोह का त्याग कर कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पर मनन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला,
क्या आप अपने विभिन्न मोहों को देख पाते हैं, जैसे सुविधाओं का मोह, खाने का मोह, रिश्तों में मोह आदि। अपने मोहों के कारण होने वाले नुकसानों पर मनन करें। मनन कीजिए, मोह में फंसकर कब कब आपके निर्णय गलत साबित हुए हैं। हम आज के अर्जुन हैं तो हम भी इन दुविधाओं में फंसे हुए हैं। चौथे और 5वें श्लोक में अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। 5वां श्लोक, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ यानी धन और काम रूप यानी इच्छा रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। तो यहाँ सर श्री गीता अर्थ रहस्य बता रहे हैं। इस समय अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि शत्रु पक्ष में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अर्जुन के लिए पूजनीय एवं आदरणीय हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। गुरु पर भला कैसे प्रहार करूँगा, इससे बड़ा और क्या पाप होगा। उन्हें मारकर कुछ मिल भी गया तो क्या लाभ। अर्जुन को ऐसे विचार कमज़ोर कर रहे हैं। आज की समझ अनुसार उसके लिए ऐसा सोचना भी पाप है। अर्जुन की स्थिति देखकर किसी को लग सकता है कि बात तो सही है, मगर उसकी इस स्थिति को उच्च दृष्टिकोण से देखने पर पता चलेगा कि इस समय उसमें और धृतराष्ट्र की अवस्था में कोई फर्क नहीं है। धृतराष्ट्र ने पुत्रों के मोह में फंसकर अपने उचित कर्तव्यों का पालन नहीं किया, और अर्जुन शिक्षकों और रिश्तेदारों के मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। 6वां श्लोक, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते उनमें से हम जीतेंगे या हमसे वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। 7वां श्लोक, इसलिए कायरता रूपी दोष से घायल हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। इस वक्त अर्जुन बहुत विचलित है। उसका विवेक कुछ और कह रहा है, मन कुछ और। दुविधा की इस स्थिति में वो सहायता के लिए श्री कृष्ण की शरण में आता है। ये उसका पहला सही कदम है। जब भी इंसान किसी ऐसे मानसिक द्वंद्व में फंस जाए जहाँ उसके लिए सही और गलत में निर्णय ले पाना कठिन हो, ऐसे में बजाय अपने मन की सुने गुरु की शरण में आना चाहिए। उनकी दी हुई शिक्षाओं से अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान में इंसान की दृष्टि बहुत सीमित हो जाती है।
जबकि मार्गदर्शक दूरदृष्टि रखते हुए उसे सही मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। वो खोजी शिष्य बनकर श्री कृष्ण की शरण में आया और उनसे अपने लिए सही मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। 8वां श्लोक। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राजाओं को देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शौक को दूर कर सके। संजय बोले। 9वां श्लोक। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण जी के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद से कि युद्ध नहीं करूँगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो यहाँ सर श्री गहरा रहस्य बता रहे हैं। गीतार्थ। मान लीजिए एक जज है, एक दिन उनके सामने आरोपी बनकर उनका अपना बड़ा भाई आ गया। कानून के हिसाब से जज को उसे फांसी की सज़ा सुनानी है, मगर अब जज ये सोचने लग जाएं कि अपने भाई की मृत्यु का कारण बनने से बेहतर है मैं यह नौकरी छोड़ दूं। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जो मेरे ही हाथों मेरे भाई की जान ले ले। वैसे भी बहुत नौकरी कर ली, अब कुछ अध्यात्म सत्संग आदि करूँगा, ईश्वर के मार्ग पर चलूँगा। तो ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? ये ईश्वर प्रेम नहीं बल्कि अपने फ़र्ज़ से बेईमानी, अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करना है, जो कि एक गलत कर्म है। इस वक्त अर्जुन की हालत भी उस जज की भांति है जो अपने दायित्व को समझ नहीं पा रहा और बार बार युद्ध न करने की बात कह रहा है। 10वां श्लोक। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। तो यहाँ गीतार्थ बता रहे सरश्री कि श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी गीता सुनाना आरंभ कर रहे हैं। युद्ध की इस कठिन परिस्थिति में अर्जुन विचलित है। श्री कृष्ण अपनी स्वस्थिति पर स्थित होकर स्थिर चित्त हैं। इस कारण वो हंसते हुए गीता सुना रहे हैं। जो भी व्यक्ति संसार में चल रहे इस खेल को खेल की तरह देखेगा, वो जीत पर भी हंसेगा, हार पर भी हंसेगा। वो श्री कृष्ण की तरह प्रसन्न चित्त रहेगा और जो इस खेल को जिंदगी और मौत का सवाल बनाकर उसमें उलझेगा, वो अर्जुन की भांति दुखी होगा। अर्जुन खोजी की श्री कृष्ण सेल्फ बनने की यात्रा इस श्लोक से आरंभ हो रही है। अब के मनन प्रश्न इस प्रकार हैं। कोई निर्णय लेते वक्त आप कितनी दूर की सोच यानी दूरदर्शिता रखते हैं? कोई निर्णय लेते वक्त आप कितनी दूर की सोच यानी दूरदर्शिता रखते हैं? दूसरा प्रश्न, आज की तारीख में कौन सी घटना, व्यक्ति, शरीर पर आने वाले अनुभव या विचार आपकी समस्या बन रहे हैं? उस समस्या की पहचान कीजिए। तीसरा प्रश्न, क्या आप उस समस्या से चिपककर दुखी हो रहे हैं? यदि हाँ, तो उससे अलग होकर ग्रे क्षेत्र में जाकर उसके हर पहलू पर
बारीकी से मनन करें। वो ग्रे क्षेत्र कौन सा है? जहाँ एक तरफ शत्रु पक्ष है और जहाँ एक तरफ इधर की सेना है, तो वहाँ बीच की जगह पर जाकर के जब खड़े होकर अर्जुन देख रहे थे, दोनों साइड में देखते हैं, दोनों पक्षों को देखते हैं, तो वो ग्रे क्षेत्र है। तो आज यहीं पूरा करते हैं, सभी मनन करेंगे। आगे हम सुनेंगे सांख्य योग।